बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं नबील तारिक भट्ट, पॉइंट ऑफ व्यू फेसबुक और यूट्यूब चैनल से। आज इस वीडियो में हम आपको बताएंगे मरियम सफदर नवाज़ वीडियो रानी के बारे में। इसके अलावा अरशद शरीफ केस पे जो नई अपडेट हुई है वो, इसके अलावा जेल बरो तहरीक के बारे में एक अपडेट है। इसके अलावा सदर आरफ अलवी ने एक दबंग जवाब दिया है मिनी बजट के ऊपर। इसके अलावा महकमा एक्साइज एंड टैक्सेशन ने एक बड़ी और अपडेट दी है। इसके अलावा लास्ट में हम आपको बताएंगे कि इंडियन टीवी पे हमारे आर्मी चीफ के बारे में क्या चल रहा है, उनका क्या कहना है और फ़ौज का क्या इमेज जा रहा है इस टाइम वर्ल्ड वाइड, आज की इस वीडियो में। आज वैलेंटाइन डे में मैं आपको एक बड़ी खबर ये दे रहा हूँ कि मरियम सफदर नवाज़, जो कि वीडियो रानी भी कहलाती हैं, इनकी तलाक हो चुकी है। अब ये कोई तलाक कोई भी होना कोई खुशी की खबर नहीं है, लेकिन जो इनका वतीरा है पटवारियों का या सारी PDM का, जो ये इमरान खान के बारे में या उनकी तलाकों के बारे में कहते रहे, अब हम भी अगर उसी की तरह बात करें, या आसान लफ्ज़ों में मैं कहूँ हम भी अगर बगैरत हो जाएं, तो हम भी इन पे अब तनकीद करें कि तलाक कैसे हुई, क्यों हुई, और बड़ी सारी बातें हैं। बहरहाल तलाक हो चुकी है और ये तलाक हुए तकरीबन 4-5 दिन हो चुके हैं। उसका वाज़ेह सबूत आप देख रहे होंगे। कैप्टन सफदर नवाज़ ये कुछ डिफरेंट बयान दे रहे हैं, पार्टी से अलग बयान दे रहे हैं। फिर इन्होंने कुछ दिन पहले जो इंटरव्यू दिया था, इसमें इमरान खान से इन्होंने माफ़ी भी मांगी कि मैं आप पर ज़ाती अटैक करता रहा हूं आपकी बेटी के बारे में। इसके अलावा इनके और बड़े सारे बयान हैं कि मरियम सफदर नवाज़ को मैं सदर बनते हुए नहीं देख रहा या वज़ीर आज़म बनते हुए नहीं देख रहा था, इस तरह के बयानात। खैर, अब तलाक तो हो चुकी है। पूछना पटवारियों से ये है कि आप में से कोई बेगैरत अब मौजूद है इनसे निकाह करने के लिए। थोड़ा सा आपको बेगैरत होना पड़ेगा, क्योंकि वीडियोस वगैरह इनके पास काफ़ी बंदों की मौजूद है। उसके अलावा इन्होंने अब ये जो फैसला आ रहा है इलेक्शन कमीशन के ख़िलाफ़, उस पर भी इन्होंने चवले मारना शुरू की हैं, जो कि इनका वतीरा है। जैसे नवाज शरीफ इनके बाप करते थे कि जब भी इनके ख़िलाफ़ कोई फैसला आना, अदालत पे इन्होंने चढ़ाई कर देनी। इनके कुछ बयान भी आपके सामने हैं, ये अदालत पे चढ़ाई करने की कोशिश कर रहे हैं। इसके अलावा PTI ने जो केस इन पर दायर किया था, तो इन्हें अदालत का या आर्टिकल 6 लगने का, कि इन्होंने अदालत की बात नहीं मानी लाहौर हाई कोर्ट के फैसले की, उस पर जस्टिस जवाद हसन ने 15 फरवरी वाले दिन समाअत करने का फैसला कर दिया है। अब देखते हैं लाहौर हाई कोर्ट क्या फ़ैसला देती है इनके खिलाफ, क्योंकि इन्होंने इलेक्शन तो करवाए नहीं। और गवर्नर कह रहा है हमारे ऊपर कोई ये लागू नहीं होता, इलेक्शन कमीशन कह रहा है हमारे ऊपर ये लागू नहीं होता, और आज इन्होंने बैठक भी की है, लेकिन फिर भी कोई फ़ैसला नहीं निकला। इसके अलावा अरशद शरीफ शहीद के केस को सुप्रीम कोर्ट में लेने के लिए कोई वकील ही तैयार नहीं है। क्या पाकिस्तान में सारे गैरतमंद वकील मर गए हैं जो अरशद शरीफ शहीद के केस को ले ही नहीं रहा? कोई इनके लिए तैयार ही नहीं है। इन शॉर्ट कोई माफिया से टक्कर लेने के लिए तैयार नहीं है। लेकिन शौकत अजीज़ सिद्दीकी ने ये ट्विटर पे रीट्वीट किया इसको, और उन्होंने ये हामी भरी है कि मैं उनका केस लड़ने के लिए तैयार हूँ अगर इनकी फैमिली मानती है तो बाकी पाकिस्तान के वकील अगर इनमें से ये कोई वीडियो देख रहा है, तो वैसे बड़ी बेशर्मी की बात है कि ये इनको करना पड़ रहा है कि वो इनको कोई वकील ही नहीं मिल रहा। इसके अलावा जेल बरो तहरीक में फवाद चौधरी का ये कहना है कि 24 घंटे के नोटिस पे हम ये काम शुरू कर सकते हैं। ये आज होगा, कल होगा, परसों होगा, ये आने वाला वक्त बताएगा। इसके अलावा महकमा टैक्सेशन एंड एक्साइज ये पंजाब में बदअनवानी के खात्मे के लिए, पंजाब में बदअनवानी के खात्मे के लिए इन्होंने ये मुहिम शुरू की है। बड़ा कदम उठाया है कि शहरियों से अब कोई पैसे अगर मांगे तो इस नंबर पर कॉल करें। अच्छा कदम है, लेकिन पंजाब गवर्नमेंट की जानिब से और बड़े सारे कदम उठाए जा सकते हैं, जैसे अवाम की हक में, अवाम की बेहतरी के लिए इलेक्शन करवाएं, मुंतखब गवर्नमेंट आए और अवाम के मसले हल करे। लेकिन आपने ये छोटी छोटी चवलें मारनी हैं, ये अच्छा इकदाम है। नैब में क्या किया था पंजाब में, इसके अलावा और बड़े बड़े केसों में बड़े चोरों को आप छोड़ रहे हैं और छोटे चोरों को आप पकड़ना चाहते हैं। वैसे कमाल है आपकी,
पंजाब गवर्नमेंट की भी। इसके अलावा सदर आरफ अलवी ने मिनी बजट के नाम पर ये जो एटम बम गिर रहा था अवाम पर, इसको रोक दिया है, इसको मानने से मुस्तरद कर दिया है, साइन नहीं किए। ये आज नहीं तो कल वैसे ये पास इन्होंने करवा ही लेना है, बड़े सारे और तरीके हैं। बात यहाँ करनी है कि ये जो बेगैरत लोग थे, राजा रियाज रेंटल या नूर आलम या उसके अलावा हुसैन अहमद, ये जो एहतजाज किया करते थे, जिनका ये कहना था कि हम अवाम के हक़ में अवाम की बेहतरी के लिए हमने ये पार्टी छोड़ी है जब अदम एतमाद आया था, तो ये बेगैरत लोग अब किधर है? ये जो मिनी बजट आ रहा है, लोगों पर बम फेंका जा रहा है, अब कोई भी नहीं बोलेगा। इसके अलावा बेगैरत से याद आया, हिना परवेज़ भट्ट का एक ट्वीट आया, इनका ये कहना था कि सदर आरफ अलवी पीटीआई के सदर हैं। तो बीबी आपकी तरह ये बेगैरत हो जाए, हर चीज़ आपकी तरह ये मान लें, जैसे आप बेगैरत हैं इस तरह बाकी सारे बेगैरत हो जाएं, हर नाहक चीज़ का साथ देते रहें, तो फिर ठीक है, फिर ये पीडीएम के सदर कहलाएंगे। वरना ये अगर वो हक का साथ दें तो पीटीआई के सदर। बड़ी बेहतरीन आपकी सोच है। इसके अलावा आज के दिन भारतीय टीवी पर बैठे एक एंकर का ये कहना था कि पाकिस्तान के आर्मी चीफ अपने ही अगर वज़ीर आज़म की ऑडियो रिकॉर्डिंग, वीडियो रिकॉर्डिंग अगर कर रहे हैं और इन्होंने इनकी हिफाजत नहीं करनी, बजाय कि इन्होंने अपने डीएचए की हिफाजत करनी है, तो हमें चाहिए कि हम इन पर हमला करके इस टाइम ये अच्छा टाइम है कि कश्मीर इनसे छीन लें। तो ये बड़ी अच्छी एक पॉजिटिव इमेज जा रही है हमारी पाक फ़ौज की, इंटरनेशनल मीडिया में भी और इंडियन मीडिया में भी। तो जनरल आसिम मुनीर साहब इस पर ज़रा गौर करें। पाकिस्तान की, चले पाकिस्तान की छोड़ें, पाकिस्तान की इमेज को पता नहीं आपको फ़र्क पड़ता है कि नहीं, अभी तक तो ऐसा कोई इकदाम आपने नहीं किया, इसलिए मैं ये कह रहा हूँ कि शायद आपको फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन अगर आर्मी की इमेज ख़राब हो रही है तो उस पर ही कोई इकदाम ले लें। अब बाजवा साहब ये खुलेआम कह रहे हैं कि मैं रिकॉर्डिंग करता रहा सदर की। अच्छा, इस पे ना एक मैं तजवीज़ ये देना चाहूँगा कि जैसे अमेरिका में ना सीक्रेट सर्विसेज, उनकी अपनी ही सीक्रेट सर्विस है, उसमें होता ये है कि अमेरिका का सदर या अमेरिका की फैमिली या जो स्टेट गेस्ट आते हैं, इनकी सिक्योरिटी वो करते हैं। तो ऐसा ना कोई एक इदारा बना दें ताकि ये हमारी वीडियो ऑडियो से तो जान छूटे, ताकि कल को कोई बाजवा जैसा दूसरा जर्नल आके ऑडियो वीडियो रिकॉर्ड करके उनको ब्लैकमेल ना कर सके। ये मुल्क के हक़ में बेहतर है, इसमें किसी पार्टी का कोई फ़ायदा नहीं है। तो जनरल आसिम मुनीर साहब ज़रा इस पर तो गौर करें। इसके अलावा वैलेंटाइन डे वाले दिन गैर हतमी और गैर सरकारी नतीजा क्या निकला है, ये लास्ट में आपको एक वीडियो में दिखाऊंगा, वो आप ज़रूर देखिएगा। इमरान खान के दौर में आपको अगर याद हो, कोई भी हल्का सा गैर कानूनी कोई काम होता था ना, तो ये जो कलमी कुत्ते हैं ना, ये जो लफाफी सहाफ़ी कह लें, ये भौंकते थे ऐसे कि आइन शिकनी हो गई है। मतलब कोई इसको तशबीह ही ऐसे देते थे कि ये तो आइन टूट गया है, इन पर आर्टिकल 6 लगाएं। अब वो सारे कलमी कुत्ते चुप हैं, कोई भी नहीं बोल रहा कि आइन शिकनी हो रही है और ये सब कुछ हो रहा है। इसके अलावा ये सारे अपने अपने टीवी चैनल्स पर बैठ के प्रोग्राम कर रहे हैं कि इलेक्शन अगर ना हुए तो क्या होगा, इलेक्शन अगर ना हुए तो क्या होना चाहिए। आइन पे आर्टिकल 6 पे कोई बात नहीं कर रहा कि अगर अदालत ने फैसला दिया है तो इलेक्शन क्यों नहीं हो रहा। अवाम की बात इन शॉर्ट कोई नहीं कर रहा, जिनको पैसा आ रहा है वो उनके तलवे चाट रहे हैं और चमक निकाल रहे हैं। खैर, आज की वीडियो के लिए इतना ही। ये लास्ट में वीडियो ज़रूर देखिएगा। मुझे इजाज़त दीजिए। अस्सलाम वालेकुम। आंटी ने बना